संविधान गया घंटा लेने, संविधान गया घंटा लेने, ठीक है, कानून क्या घंटा लेने, इस देश में संविधान कानून क्या घंटा लेने, कानून क्या घंटा लेने, कुछ नहीं, ठीक है, संविधान क्या घंटा लेने, कोई किसी समाज के प्रति गाली बक्केगा घंटा लेने, संविधान बचाने आपकी निगाह में कुछ नहीं, आप संविधान को नहीं मानते, बस बात खत्म। मतलब जो गाली बक रहा है वो संविधान को अपना नहीं मानना है, ठीक है, जो गाली बक रहा है वो मैं नहीं लेने वाला संविधान को, मैं नहीं लूंगा भाई, मैं बिल्कुल नहीं कैद करूंगा, कट कर दो यहीं से कट कर देंगे। अरे आप संविधान को घंटा लेने की बात कर रहे, माफी मांगिए पहले, माफी मांग लेंगे, ठीक है, जो बकवास करेगा वो साला जूते खाएगा। आपने संविधान के प्रति जो बोला है उसके लिए माफी मांगिए। कुछ नहीं, ठीक है, जो बकवास करेगा, ठीक है, ठीक, जो गाली बक रहा है वो संविधान नहीं मानना, मतलब किसी भी समाज के लिए अपना कर देगा, गाली बक्केगा तो जूता खाएगा, सीधी सी एक। लीजिए भाई साहब को भी ज्ञान है, आप बताइए ओम प्रकाश राजभर समाज से है कि नहीं है ना? अब महाराजा सुहेल देव राजभर, अब बताइए राजभर थे, पासी थे या ठाकुर थे? हमको जरा ये बता दीजिए। हमारा तो कहने का मतलब है वो भारत के उन वीरों में थे। जाति पर आ गया है ना 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 ना। जब सुरेश पासी के पास ठाकुर साहब ने फोन करके ये कहा कि हमारे पूर्वजों हमारे वीर थे, हमारे पूर्वज थे, तो जाहिर सी बात है अब सियासत इसी पे आ गई ना, जाति पे आ गई। अरे ठीक है, देखिए ये समय ऐसा है कि संपूर्ण, घुमाइए नहीं, क्या थे? ठाकुर थे, राजभर थे, पासी थे। सुहेल देव जी राजभर समाज के थे, ठीक है, डन हो गया, ये डन हो गया। तो अब ये बताइए मौजूदा विधायक जो हैं बीजेपी से हैं, इनको किया किसने फोन कि वो ठाकुर थे? अब पता ही नहीं किसने, अपना कोई ऐसे ही होगा, अपना कर दिया होगा। राजभर थे और दूसरी तरफ जो है एक संगठन कह रहा है वो पासी थे, तो इसका मतलब भाजपा कहीं ना कहीं लड़ाने का काम कर रही है। और ठाकुर कह रहे हैं क्षत्रिय थे। एक विवाद लाके अभी बाबर राणा सांगा इतने विवाद हो गए, उसके बाद एक राजभर का नया विवाद लाके खड़ा कर दिया है। तो भाजपा का काम केवल विवाद खड़ा करना है क्या? सुरेश पासी जी काहे को विवाद खड़ा कर रहे हो? एक नया विवाद लाके खड़ा कर दिया। भाई ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सुहेल देव राजभर थे, और उनका एक पासी संगठन कह रहा है कि वो जो है पासी थे, और तीसरा ये आ गया क्षत्रिय महासभा, इन्होंने बता दिया नहीं वो ठाकुर थे। तो ये विवाद कौन खड़ा कर रहा है? लेकिन इसमें कांग्रेस और बीजेपी बीच में कहां से आ गए? ये तो हम कह रहे हैं इन लोगों के पास मुद्दे नहीं बचे, इन लोगों के पास मुद्दे नहीं। ठाकुर साहब के बीच में कांग्रेस और बीजेपी समाजवादी कहां से आ गई? अरे पता नहीं। करनी सेना वाले इस वक्त किसके प्यासे हैं? आप बताइए जरा, किसके प्यासे हैं करनी सेना वाले इस वक्त? ठाकुर साहब ज्यादातर किसके प्यासे हैं? नहीं, प्यासे तो ये नहीं पता मुझे किसके प्यासे हैं, लेकिन वो तो लोग कह रहे हैं कि एक प्रायोजित संगठन है, और वो संगठन जो है वो सरकार सत्ता द्वारा बनाया गया है, जो लोग कहते हैं। मैं अखिलेश यादव भी कह रहे थे करनी सेना जो है सत्ता चला रही है। कुछ नहीं है, वो संगठन नहीं, एक सोच है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ब्राह्मणों को अगर गाली बकेगा, मैं भी ब्राह्मण हूँ तो फरसा तो उठा ही लूंगा, ठीक है। तो इसीलिए सेंटिमेंट की अपना बात है। अगर देश में कानून है कि नहीं? कानून के पास जाएंगे नहीं। अगर कोई बकवास करेगा तो हम फरसा उठा लेंगे, मतलब कानून के अगर कोई बकवास करेगा ब्राह्मणों के प्रति तो हम बीप लगा देंगे भाई, इसमें बीप लगा देंगे। आप टेंशन न लीजिए, बीप लगा देंगे, इसी प्रकार से बीप लगा देंगे। कानून क्या घंटा लेने, इस देश में संविधान क्या घंटा लेने को मानते हैं, संविधान को मानते कि नहीं? संविधान को बीपी अगर आपका बड़ा टेबलेट ला दे, कुछ नहीं मानेंगे। भैया जाइए टेबलेट ला के दीजिए। अगर कोई गाली बकेगा, अरे भाई बीपी का टेबलेट मिलेगा। अगर कोई गाली बकेगा तो देश के संविधान को नहीं गाली मानते, बकेगा तो उसकी मुंडी उखाड़ लेंगे। ये देश के सेंटिमेंट की बात है। आप शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए। हम बीपी के टेबलेट मंगा दे रहे हैं, दोनों लोग ले लीजिए। क्षत्रिय समाज के लिए कहा, लेकिन आप फरसा उठाने की बात कर रहे हैं, गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। नहीं। अगर ये संविधान, बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान कहता है, संविधान गया घंटा लेने, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, संविधान गया घंटा लेने। कोई किसी समाज के प्रति गाली बकेगा, घंटा लेने, संविधान बचाने आपकी निगाह में कुछ नहीं, आप संविधान को नहीं मानते, बस बात खत्म। मतलब जो गाली बक रहा है वो संविधान को अपना नहीं मानना है, ठीक है। जो गाली बक रहा है वो मैं नहीं लेने वाला, संविधान को, मैं नहीं लूंगा भाई, मैं बिल्कुल नहीं कैद करूंगा। कट कर दो यहीं से कट कर देंगे। अरे आप संविधान को घंटा लेने की बात कर रहे हैं, माफी मांगिए पहले, माफी मांग लेंगे, ठीक है। जो बकवास करेगा वो साला जूते खाएगा। आपने संविधान के प्रति जो बोला है उसके लिए माफी मांगिए। कुछ नहीं, ठीक है, जो बकवास करेगा, ठीक है, ठीक, जो गाली बक रहा है वो संविधान नहीं मानना, मतलब किसी भी समाज के लिए अपना कर देगा,
गाली बक्केगा तो जूता खाएगा। सीधी सी एक बात है, ठीक है। देश में कानून हाँ, नाम की चीज नहीं अरे बची है। कुछ नहीं है, ठीक कुछ है। नहीं है। हाँ, संविधान नहीं देश में। अरे कुछ नहीं है, संविधान को नहीं ठीक है। मानते आप। अगर संविधान होता ये तो भारतीय जनता एक पार्टी के आदमी लोग संविधान एक को नहीं आदमी मानते। एक आदमी एक आदमी दूसरे को गाली नहीं बकता, ठीक है। हर आदमी के मुंह में बवासीर हो गई है, ठीक है। कुछ भी अपना बोलोगे तो जूते खाओगे। एक मिश्रा जीते बनारस वाले, ठीक है, बकवास अपना एक दिन पहले अपना कर रहे थे कि करनी सेना 4 लोग आए और कूट के इतना चले गए, फटे फुटे ऐसे चल रहे हैं। अरे किसी ने मारा, अबे मुंह में बवासीर हो गई थी, करनी सेना को अपना बोल रहे थे तो कूट काट के अपना चले गए। इसलिए औकात में रहो, किसी भी समाज के प्रति बोलोगे तो आदमी कूटेगा, मारेगा, और ठीक है। और बकवास करने वाले किसी भी समाज के प्रति, वो चाहे पारसी समाज हो, खटिक समाज हो, चाहे कुछ हो, किसी पार्टी में कैसे ही है? नहीं तो कहने का मतलब है किसी नहीं, पार्टी में कैसे ही है कौन है? आप? हम किसी पार्टी से नहीं है, हाँ। ठीक है, लेकिन किसी पार्टी के भक्त होंगे? किसी का भक्त नहीं हो। हमारा ये चीज है, कोई किसी समाज के प्रति बकवास करेगा तो जूते खाएगा। सीधी सी एक बात है। पानी पी लीजिए आप थोड़ा से। अरे हमको पानी की, हाँ। ब्राह्मण को पानी की जरूरत नहीं, फरसा उठाता है और काट के चला जाता है। ब्राह्मण को पानी की जरूरत नहीं, पानी दान होता है, ठीक है, काटने के लिए ठीक है, तैयार ठीक है, रहता है। ठीक है। फरसा मेरे घर में है, ठीक है। अगर कोई वो चाहे क्षत्रिय समाज के लिए, ठीक है, आप ब्राह्मण है, बोलिए ब्राह्मण समाज के लिए आपको तो अगर भैया कहेगा तो परमिशन है, काटने बोलिए के लिए तैयार रहेंगे। आप ब्राह्मण है, बोलिए बस और क्या। हाँ, क्या बात है, बोलिए और बोलिए। ब्राह्मण है भाई, बोलने का हक है। ब्राह्मण सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अरे घंटा कह रहे हैं, कोई किसी को उखाड़ ले ब्राह्मण का, ठीक है, किसी की औकात हो ब्राह्मण का। अभी यहाँ पर मनुस्मृति और संविधान पर माफी मांगे थे शर्मा जी। जो मनुस्मृति को जलाए थे, ये सब है ना, वो कूड़े में बैठे हुए, एक सीट अपना नहीं मिलती है। जो अपना कहते थे ना, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार, उन्हीं के जूते पड़ रहे हैं, रोज जूते पड़ रहे हैं, किनारे बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए, आप बहुत सम्मानित महिला के बारे में, अरे आप मायावती जी के बारे में आप जूते जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रहार करने की बात करना के लिए अपना खत्म करिए यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ, देखिए, ठीक है? इन्होंने एक पार्टी को कहती थी, हाँ। तिलक तराजू और तलवार, उनको पड़ गए जूते 4, हाँ। उनको पड़ गए जूते 4। हाँ। अब उठ के दिखाओ। हर समाज को आप 8-10 साल 15 साल भटका सकते हैं। अब इनका गुस्सा देखिए। कल माफी मांगेंगे और माफ कर दिया जाएगा इनको, जैसे शर्मा जी मांगे हैं, शर्मा जी चाय वाले। अभी आएंगे, अभी ऐसे माफी मंगा देंगे। ये माफी अभी शर्मा जी मना रहे हैं, वो भी ब्राह्मण थे, ये भी है। अभी आए थे ना, आए थे कि नहीं? चंद्रशेखर आजाद दलित लोग माफी मांगा के ले गए। भाजपा मंगाएगी, बीजेपी मंगाएगी। मोदी जी दलित का सम्मान करते हैं, अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। ये लोग बीजेपी का नुकसान करते हैं, बीजेपी का नुकसान करते हैं। इन लोग बीजेपी का नुकसान, दलित को बोलेंगे बीजेपी का नुकसान होगा, बीजेपी का फायदा कराइए, आपकी बीजेपी है। मतलब आपका कहने का मतलब है, जैसे शर्मा चाय वाले ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर लेकर माफी मांगी थी, संविधान को आगे रख के, ये भी मांगने वाले, कल मांगेंगे। नहीं मांगेंगे। शुक्ला जी है ना, नहीं मांगेंगे। मेरे समाज के लिए अगर कोई बकेगा तो मैं, अच्छा, अभी ये बताइए, चलिए, नहीं ठीक है, रुक जाइए। टेबलेट के पहले बात सुनिए, बीपी का टेबलेट लीजिए। अब एक बात बताइए, अभी क्या किसी ने ब्राह्मण जाति को जो है गाली दी? अभी डिबेट में नहीं, हमने ये कहा नहीं, अभी जो मैं कह रहा हूँ, आप फरसा उठाने की बात कही, छेड़ा कि वो करनी सेना को ऐसे कही थी। हमने कहा ये सेंटीमेंट की बात है, किसी समाज के उसके महापुरुष को कोई कहेगा तो आदमी के सेंटीमेंट है, ठीक है। किसी ने ब्राह्मण समाज का अपमान किया क्या? नहीं, बनारस के मिश्रा जी ने अपना, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन उनके मुंह में हो गई थी वो बवासीर, ठीक है। 4 लोग आए, कूट के चले गए, और उसके बाद चले थे भैया बहुत मारिन है। अबे मारिन है तो साले मुंह में बवासीर है, बकवास करोगे, संविधान को मानते हैं? अरे संविधान को तो सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लो आ गए, संविधान को सब संविधान को सब मानता है। जब मुंह में बवासीर है कुछ लोगों के, बकौल इनके, सही इनके भी है, इसलिए बोल देते हैं। संविधान इनको क्षमा करेगा, और दलित भाई लोग क्षमा करें इनको, इनसे गलती हो गई है, मैं मांगता हूँ इनके तरफ से क्षमा। तो देखिए, बात और जो मुद्दा हम जो मुद्दा लेकर आए थे दारुल सफा पे, दरअसल ये मुद्दा
अमेठी जिला और विधानसभा जगदीशपुर का है, जहां पर जो मौजूदा विधायक हैं जगदीशपुर के सुरेश पासी और पूर्व में जो है योगी के मंत्रिमंडल में थे, उनका कहने का मतलब यह है कि उनके पास एक क्षत्रिय समाज का किसी व्यक्ति का फोन आया था और उसने धमकी दिया और इसके पीछे साजिश जो है वो कांग्रेस और समाजवादी की है। इसी पर हम बात कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं? उनका कहने का मतलब ये था कि जो ठाकुर ने फोन किया था क्षत्रिय समाज का व्यक्ति ने, वो ये कह रहा था कि सुहेल देव राजभर नहीं बल्कि ठाकुर थे। अब आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप और बने रहे हमारे साथ।